मैं रीता गुप्ता, शिक्षक गणित, शासकीय महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से आज मैं आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद पढ़ाऊँ। आज के हमारे मुख्य बिंदु हैं कि हमें बहुपद की पहचान करनी आ जाए, बहुपद की घात क्या होती है ये समझ में आए, बहुपद के प्रत्येक पद के गुणांक बताना आना चाहिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तीन घात बहुपद, इनमें अंतर करना आना चाहिए। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, तीन घात बहुपद का व्यापक रूप हमें मालूम होना चाहिए। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं वो मालूम होना चाहिए। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण करना आना चाहिए। बहुपद के शून्यक गुणनखंड विधि से ज्ञात करना आना चाहिए। यदि आपको मान लो x² - 5x + 6 एक बहुपद दे दिया तो इसको गुणनखंड विधि से इसके शून्यक आपको निकालने आने चाहिए। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करना आना चाहिए। बहुपद के शून्यक ज्ञात होने पर बहुपद ज्ञात करना आना चाहिए और शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात होने पे भी हमें बहुपद ज्ञात करना आना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुपद की पहचान करनी आनी चाहिए। तो यदि अपने पास में इस तरह से परिमेय व्यंजक दे दिए जाएं x² + 1, x की घात 3 - 3x + 5, x की घात -2 + 3, चौथा आपको परिमेय व्यंजक दे दिया √x - 5x + 2, पांचवा दे दिया 5, छठवा दे दिया x - 1। तो आपको इसमें से ये बताना है कि इन 6 परिमेय व्यंजक में से कौन कौन से आपके बहुपद हैं। तो यहाँ देखिए कि ये जो पहला परिमेय व्यंजक दिया है इसमें x की घात चर राशि की घात कितनी है 2 है। दूसरे परिमेय व्यंजक में अधिकतम चर राशि की घात 3 है और फिर एक पद में x की घात 1 है और तीसरे पद में यहाँ पे आपके पास जो तीसरा परिमेय व्यंजक दे दिया है उसमें x की घात कितनी हो गई -100 से कम केस नहीं आ रहे तो भी दूसरे पद में x की घात हो गई 0। चौथा परिमेय व्यंजक दे दिया जिसमें x की घात हो गई 1/2, ये √x की घात मतलब 1/2 और माइनस का 5x तो x की घात 1 और यहाँ पे x की घात 0। ये केवल एक अपने आई अरबिंदो हॉस्पिटल नहीं है बहुपद है तो यहाँ पे 5 के गुणा में से ज्यादा ठीक हो गया बोले ना मलिक जल्दी। और यहाँ पे पहले पद में x की घात 1 है और फिर दूसरे पद में 0। तो बहुपद कोरोना के मामले में भी परिमेय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की घात जल्दी डिस्चार्ज हो लेना 0, 1, 2, 3, 4 से लेके कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है अनंत तक, तो वह हमारा बहुपद कहलाता है। चूँकि यहाँ पे अपने पास 6 में से 2 परिमेय व्यंजक ऐसे हैं जिसमें x की घात -2 है या फिर √x है, तो ये दोनों परिमेय व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होंगे, बाकी के 4 जो होंगे वो हमारे बहुपद हैं। अब यहाँ पे अगले में देखिए आपको बहुपद की घात चूँकि ज्ञात होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, तो किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो अपन यदि उदाहरण ले लें x² + 1 तो इसमें बहुपद की घात कितनी हुई 2 हुई, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए यहाँ पे बहुपद की घात हो गई 2। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 हो
वह रैखिक बहुपद कहलाता है। और यहाँ पे उदाहरण के लिए हम देख लेंगे x प्लस 5। x प्लस 5 में चर राशि x है और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो उदाहरण के लिए x स्क्वायर प्लस 1 में x जो चर राशि उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए वह द्विघात बहुपद कहलाया। 3 घात बहुपद में बहुपद की घात 3 हो तो वह 3 घात बहुपद कहलाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, आपके पास में x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 है। यहाँ पे दो पदों में चर राशि आपको x और x की घात 3 दिख रही है, लेकिन अधिकतम घात चूंकि 3 है इसलिए इस बहुपद की घात 3। अब बहुपद के गुणांक आता है। तो आप देखिए 3 x की घात 3 मेरे को दे दे, मेरे को पेटीएम कर दे, मैं इसको कैश दे दूंगा। 4 माइनस का 5x स्क्वायर, ये आपके पास में एक बहुपद दे दिया। अब पूछ रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक क्या अपने पास इसे लफड़ा नहीं है। स्क्वायर के गुणा में क्या है? यहाँ पे माइनस का 5, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? माइनस का 5। अब पूछ लिया x क्यूब का गुणांक क्या है? तो यहाँ देखिए ये x क्यूब का पद है, x क्यूब के गुणा में क्या है? 3, इसलिए x क्यूब का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उनको कहीं जाना होगा। अब हमें और क्या मालूम होना चाहिए? बहुपद के शून्य क्या होते हैं और बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास में एक रैखिक बहुपद दे दिया इन्होंने, p ऑफ x बराबर 2x माइनस 5। इसको आप ये है व्यापक रूप में लिखना चाहें तो लगा b के रूप में लिख सकते हैं। यदि इन दोनों बहुपदों का हम तुलना करें तो यहाँ देखिए a की जगह पे क्या आ गया आपके पास में? 2 आ गया है, और b की जगह पे क्या आ रहा है? माइनस का 5 आ रहा है। अब हमें यदि इसका शून्य पता करना है तो हम क्या बोलेंगे? x का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यदि 2x प्लस 5 में हम x की जगह पे 5/2 रखते हैं तो 5/2 रखने से 2 गुणा 5/2 बोलो 5 माइनस 5 से 0 आ गया। इसलिए इस बहुपद के लिए 2x माइनस 5 बहुपद के लिए शून्य क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। और यदि हम ax प्लस b के लिए देखें तो यहाँ पे शून्य कब होएगा? जबकि हम x का मान माइनस का b/a रख देंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा। इसलिए ax प्लस b के लिए शून्य का मान होएगा माइनस का b/a। अब हमको जो बहुपद के शून्यकों का ग्राफीय निरूपण करना है, उसके लिए देखिए आप आपको सबसे पहले बहुपद दे दिया p ऑफ x बराबर 2x माइनस 5, रैखिक बहुपद। इसका आपने ग्राफीय निरूपण कक्षा 9वीं में भी किया हुआ है। तो उसमें आप क्या करते थे? एक सारणी बनाते थे, उस सारणी में x के मान आप अपने मन से रखते जाते थे तो y के मान आपको ज्ञात होते जाते थे। यहाँ पे भी हम x का मान अपने आप से रखेंगे। तो पहली बार हमने x का मान क्या रख दिया? 0 रख दिया। यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं x का मान तो 2 गुणा 0, ये भाग आपका 0 हो गया, बच गया केवल माइनस का 5। और ये माइनस का 5 कहाँ रखेंगे? सारणी में नीचे जहाँ पे y होता है। तो मतलब y हमारे पास में p ऑफ x है तो ये आ गया माइनस का 5। अब यदि हम इसमें x का मान 5/2 रख दें तो यहाँ पे 5/2 रखा तो अपन ने पहले भी देखा था, पिछले वाले में भी 5/2 रखा, 2 से 2 कटा, 5 माइनस 5 से 0 आ गया। तीसरी बार हम x का मान 3 रख देंगे। जब ये 3 मान रखेंगे तो 2 गुणा 3 मतलब 6, 6 में से 5 घटा तो क्या बच गया? 1 बच गया। चौथी बार यदि हम x का मान 1 रख दें तो 2 गुणा 1 मतलब 2, 2 में से 5 घटेगा तो माइनस का 3। इस प्रकार हमारे पास में
4 मान आ गए, 4 बिंदु आ गए। पहला बिंदु 0 -5, इसको जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो x का मान 0 कहाँ होता है? y अक्ष पे। तो ये हो जाएगा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 5/2 0, मतलब y का मान 0। y का मान 0 कहाँ होता है? x अक्ष पे। तो ये बिंदु आ जाएगा आपके पास में 5/2 0। तीसरा है 3 और 1, मतलब x का मान 3 और y का मान 1। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 3 और 1 आ गया। चौथा है 1 और -3। तो ये देखिए यहाँ पे 1 और ये आ गया -3। अच्छा, इस प्रकार आपके चारों बिंदु आ गए। चारों बिंदुओं को आपने मिलाया तो क्या बनी? आपकी एक सरल रेखा बन गई। अब हमें शून्य पता है। शून्य क्या होता है? वह बिंदु जिस पे जो भी हमारा ग्राफ आ रहा है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो किस अक्ष पे, किस बिंदु पे कर रहा है? 5/2 0 पे कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये बिंदु क्या हुआ? 5/2 इसका 0 का गया बहुपद के लिए। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि बहुपद का 0 के वह बिंदु है जहाँ x अक्ष पर ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार अब जब हम द्विघात बहुपद के लिए ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हमें फिर से इस तरह से सारणी बनानी पड़ेगी और x के मान रखने पड़ेंगे। हम यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान -4 आ रहा है। x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान 0 आ रहा है। -2 रख रहे हैं फिर 0 आ रहा है। 1 रख रहे हैं -3 आ रहा है। -1 रख रहे हैं तो -3। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमारे पास में ग्राफ इस आकार का बना। इसको गणित की भाषा में परवलय कहते हैं और अंग्रेजी में पैराबोला कहते हैं। अब यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार और एक ये दूसरी बार। तो चूंकि ये ग्राफ आपको x अक्ष पे 2 बार काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के कितने शून्य हो गए? 2 शून्य हो गए। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास में बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर x²। फिर से इसकी सारणी बनाइए तो सारणी में आपके पास में ये मान आते हैं। 0 की जगह 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, -1 रखा तो 1, 2 रखा तो 4 और -2 रखा तो 4। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो फिर से आपके पास में परवलय आया, लेकिन ये परवलय x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा। बता देखो मैं तो यहाँ पे कितने शून्य हो गए? 1 शून्य हुआ। अब यदि एक और द्विघात बहुपद हम देखें 20 मिनट के, तो ये है p ऑफ x बराबर x² + 1। इसके लिए फिर से आप सारणी बनाइए। x का मान 0 रखें तो y का मान 1 आ गया। x का मान 1 रखा तो y का मान 2 आ गया। -1 रखा तो फिर से 2 आ गया। 2 रखा तो 5 आ गया। -2 रखा तो भी 5 आ गया। जब इसका हमने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ भी आपका क्या बना? एक परवलय बना। लेकिन ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। x अक्ष के ऊपर से निकल जा रहा है तो ये मतलब प्रतिच्छेद नहीं। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्विघात हमने 3 द्विघात बहुपदों के उदाहरण लिए। तो तीनों द्विघात बहुपदों में आपने देखा कि उनके शून्य 2, 1 और 0। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। उसको पहले ही सर्दी हो जाती जलाशय। इसके बाद में आपके पास में है, आपको कुछ ग्राफ बनाकर दिए हैं। आपको इधर होके बता, इधर होके बता की संख्या बतानी। तो पहला ग्राफ देखिए, आपने अभी तक पढ़ा कि जहाँ पे ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वही उसका 0 होता है। तो पहले ग्राफ तो पानी नहीं दिखला, बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ का ये है इस बहुपद का 1 शून्य होगा। दूसरे वाले यहाँ तो यहाँ दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, एक इस बिंदु पे दूसरा इस बिंदु पे, तो यहाँ पे 2 शून्य हो जाएंगे। तीसरे में भी 1 और 1 2 जगह पे कर रहा है, इसलिए यहाँ भी कितने हो गए? 2 शून्य हो गए।
चौथे ग्राफ में देखिए x अक्ष को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक शून्यक होगा। पांचवे में आप देखिए ये x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ 3 शून्यक हो जाएंगे। और छठवें ग्राफ में जो ग्राफ दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है, ये इसको 1, चलो चलो अभी 2, साइड पे आने लगा पानी। 3 चलो और 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद करा है, इसलिए यहाँ पे कितने होंगे? मोई तो 4। पलटा गिला दौड़ के पहले जा, इसको छोड़ो पलटा गिला, जो घर में जा रहा होगा पानी। पड़ी लेने दे, देखो अच्छी चप्पल पड़ी लेती। चलिए अब आगे देखते हैं अपन कि अभी अपन ने पढ़े थे रैखिक बहुपद। वह अंदर चल बहुपद कर। होता है जिसके की बहुपद की घात 1 होती है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हुआ? ax प्लस b। और यदि इसमें शून्य अल्फा हो तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? माइनस का b बटे a। तो यदि ये बराबर किसके हुआ? b यहाँ पे क्या है आपके पास में? अचर पद है और a है x का गुणा। तो हम लिख सकते हैं माइनस का अचर पद बटे x का गुणा। इसी तरह से द्विघात बहुपद में देखो, अपन ने अभी तक पढ़ा था द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ले लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि इसके शून्यक हमारे पास में अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और ये बराबर किसके हो गया? x का गुणांक मतलब b और x स्क्वायर का गुणांक मतलब a। तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का b बटे a। यदि शून्यकों का गुणनफल देखें तो ये हो जाएगा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद हमारे पास में है c और x स्क्वायर का गुणांक है a। तो ये हो जाएगा c बटे a। अब यदि 3 घात बहुपद आप लेते हैं तो इसमें 3 घात बहुपद के व्यापक रूप में जो कि है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो यहाँ 3 संबंध बन जाएंगे। रैखिक बहुपद में 1 बनता है, द्विघात बहुपद में 2 बनते हैं, 3 घात बहुपद में 3 संबंध बनते हैं। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस का b बटे a। जब 2 के समूह बना के लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा c बटे a। और जब 3 का इकट्ठा ले लेंगे, तीनों का गुणनफल ले लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का b बटे a। अब इस तरह के संबंध जो ये बनते हैं या आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आपके आगे के सवाल आसानी से हल हो सके। अब देखिए बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये अपन ने अभी शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखा था। वही चीज अब आपको संख्यात्मक रूप में जब बहुपद दिए रहेंगे तब आपको उपयोग करना रहेगा। तो रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य माइनस b बटे होता है जो कि माइनस का अचर पद बटे x का गुणांक है। ये अभी अपन ने पिछले वाले में देखा था। तो यदि हमारे पास में बहुपद दे दे 3x माइनस 2 तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे 3। यहाँ पे भी ये क्या हो गया? अचर पद देखिए माइनस का 2 था तो माइनस का माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 2 आ गया था, तो इसलिए माइनस का अचर पद बटे x का गुणांक हो गया। मतलब यहाँ पे 3x माइनस 2 में अचर पद हो गया माइनस का 2 और x का गुणांक हो गया 3। अब यदि द्विघात बहुपद लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके शून्य क्या क्या होंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। 2 और 3 शून्य जो है यदि इनका अपन शून्यकों का योगफल ले लें तो क्या होगा? 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है? 5 होता है। और ये 5 बराबर कितना हो गया? 5 बटे 1 हो। तो ये बराबर किसके आ गया आपके पास में? माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
और शून्यकों का गुणनफल देखें तो 2 गुणा 3 बराबर 6 और 6 को 6/1 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपके पास में अचर पद बटे x² का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो अभी 5 बुझे का आया अकेले का आया है था। वो अपने पास में x का गुणांक देखे तो -5 था, तो ये -5 यहाँ पे रख दिया, और x² का गुणांक क्या है 1 है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है ये दोनों जगह। तो इस तरह से आपके पास में बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध स्थापित हो। अब देखिए अगला सवाल जो है आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि द्विघात अब देखिए अगला सवाल जो है आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास में हमें क्या दिया हुआ है बहुपद x² - 2x - 8। जब हम इसका गुणनखंड करना चाहें, गुणनखंडन विधि के लिए पहले पद और अंतिम पद, पहले तो आपको बहुपद को घटते क्रम में रखना, घातों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में रखना जरूरी होता है। फिर प्रथम पद और अंतिम पद का आप गुणनफल ले लीजिए, तो हो जाएगा -8 गुणा x², तो मतलब -8x²। आज होते नहीं बनना ना। अब हमको मध्य पद को 2 भागों में या 2 पदों में इस तरह से लिखना है कि उनका योगफल -2x आए लेकिन गुणनफल -8x² हो जाए। तो यहाँ देखिए हम -2x को -4x + 2x लिख सकते हैं, और -4x + 2x क्या हुआ, -2x योगफल हुआ और गुणनफल हो गया -8x²। यहाँ पे अब हम प्रथम 2 पद लेके उसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो x उभयनिष्ठ आ गया, x ले लिया हमने और यहाँ बच गया x - 4। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह था तो प्लस का लगा दिया। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो फिर से क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ से x बचा और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो -4 बच गया। दोनों में से x - 4 बाहर आ गया और हमारे पास में बच गया x + 2। तो यहाँ यदि या तो x - 4 को हम 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ गया, x + 2 को 0 रखेंगे तो x का मान -2 आ गया। मतलब हमारे पास में बहुपद x² - 2x - 8 के 2 शून्य क्या होंगे, 4 और -2। तो यदि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो शून्यकों का योगफल अपन देखें पहले, तो 4 + -2, मतलब 4 - 2 से हमारे पास में 2 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 बटे 1। यहाँ पे देखिए -2 जो है हमारे पास में x का गुणांक है और 1 जो है वो x² का गुणांक है, तो हमने क्या लिख दिया, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी तरह से जब शून्यकों का योगफल लेंगे हम तो ये देखिए क्या आ रहा है, 4 गुणा -2 मतलब -8, ये बराबर को -8 बटे 1 लिख देंगे। तो -8 हमारे पास में क्या है, यहाँ पे अचर पद है, तो ये हो गया अचर पद बटे x² का गुणांक, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, तो ये हो गया x² का गुणांक। इस प्रकार से आपके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच है। अगला सवाल देखिए आपके पास में, ये पहले का 5वां सवाल है। द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ देखिए आपके पास में ये है t² - 15 आपके पास में क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया। इसके गुणनखंड करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, t - √15 और t + √15, क्योंकि हमें सर्व समीका जो पता है a² - b² बराबर होता है a - b गुणा a + b। उस सर्व समीका से हमने यहाँ पे गुणनखंड कर लिया। तो t - √15 बराबर 0 होगा या फिर t + √15 बराबर 0 होगा। तो शून्य क्या क्या हो गए, √15
और माइनस का √15। अब यदि इनका योगफल ले लें तो शून्यकों का योगफल क्या आ गया, √15 प्लस माइनस का √15। ये बराबर कितना हो गया, √15 माइनस का √15, ये बराबर हो गया 0। अब 0 क्या है यहाँ पे, 7 मिनट टी का क्या आपके पास में यहाँ पद था क्या, t² माइनस 15 में देखिए टी का पद नहीं है, टोटल टी का गुणांक कितना है, 0। तो ये 0 आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का टी का गुणांक बटे t² का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ हो गया बटे t² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, ये बराबर है √15 गुणा माइनस का √15। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस के 15 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 15 बटे 1। तो ये हो गया आपके पास में अचर पद बटे t² का गुणांक। इस प्रकार यहाँ पे भी आपके मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी मजबूरन देखना पड़ रहा है लिखने के लिए, सत्यता की जांच। अब अगला सवाल देखिए, जिसमें कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वो मैडम कल भी फोन पे समझाएंगे तो कैसे समझ आएगा, फोन की क्या फायदा। मैडम को बोल देता हूँ, मैडम सर मैडम को बोल देती, सर मैडम फोन लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको मैडम मान के चलेंगे जो स्कूल खुले 2 शून्य दिए हैं, मतलब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लेकर चलेंगे हम। तो माना द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c और उसके शून्य के अल्फा और किताब तो बिल्कुल, अब इन्होंने बोल दिया किताब नहीं आती के योग 1/4 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया आपके पास में 1/4। 1/4 हमने देखा था शून्यकों का योगफल होता है। यदि हमारे पास में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b बटे a। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे हमें माइनस का 1 दिया है, तो माइनस के 1 में यदि हम इन दोनों के हर एक करना चाहें तो हमें 4 से गुणा करके माइनस का 4/4 लिख लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a। यदि अब यहाँ से हम तुलना करें तो हमारे a, b और c के मान आ जाएंगे, क्योंकि देखिए a दोनों जगह पे 4 है तो a बराबर हम 4 लिख सकते हैं। b यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 1 और c का मान क्या हो गया, माइनस का 4। तो ये हमारे पास तीनों मान आ गए a, b, c तीनों के मान यदि हम यहाँ पे जो हमने बहुपद माना था उसमें रख देंगे तो ये बन जाएगा 4x² माइनस का 1 × x माइनस का 4 बराबर 4x² माइनस का x माइनस का 4। इस प्रकार हमको द्विघात बहुपद ज्ञात हो। चलिए और सवाल देखिए इसका। यहाँ अब हम पुनरावृत्ति करते हैं। मैंने भी कर लिया। आज हमने क्या क्या सीख लिया। आज हमने सीखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यकों का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है और ग्राफीय निरूपण द्वारा शून्यकों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c में यदि शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, जो कि बराबर हो जाता है माइनस के b बटे a। और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो ये हो जाता है बराबर c बटे a। 3 घात बहुपद के व्यापक रूप को देखिए, इसमें है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b बटे a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c बटे a और अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाता है आपका माइनस का b बटे a। इस तरह से आपके बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। अब आपके पास में गृह कार्य है। गृह कार्य में देखिए आपको यहाँ पे 6 ग्राफ दिए हुए हैं
6 ग्राफ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बना लीजिए और इनके हमको क्या बताना है, बहुपद जो है उनका ग्राफ में से शून्यकों की संख्या बतानी है कि आपके पास में इस ग्राफ में कितने शून्य हैं। तो आप ये अपनी कॉपी में बना लीजिए 6 ग्राफ और इनके शून्यकों की संख्या लीजिए। और गृह कार्य के जो आपके सवाल हैं वो नोट करिए आप। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है बहुपद 3x² - x - 4 और दूसरा है 6x² - 3 - 7x। तीसरा सवाल है आपके पास में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहले में शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल है 1। दूसरे सवाल में शून्यकों का योगफल है 1 और गुणनफल भी है 1। इस प्रकार से आपको 3 सवाल गृह कार्य के दिए हैं। इन तीनों सवालों को आपको हल करना है। अगली कक्षा में अपन